चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका दूसरा एक्सरसाइज चल रहा है। काफ़ी सवाल आप लोग बना भी चुके हैं। कुछ सवाल में प्रॉब्लम हो रहा है जी कुछ लोगों को। एक सवाल मेरे पास आया क्वेश्चन नंबर 29। कितना नंबर है? 28। अच्छा, जैसा 28 है वैसा ही 30 नंबर भी है ना। 30 नंबर 29 नंबर सेम सवाल है। तो हम लोग 28 नंबर एक सवाल डिस्कस करते हैं। 0 से π/2 dx है और नीचे लिखा हुआ है 5 प्लस में 4 sin x। चलो, एक बच्चे ने बनाया भी है लेकिन इसका आंसर जो है मिसमैच हो रहा है। हालांकि कैलकुलेटर में हम लोगों ने चेक किया है तो जो किताब का आंसर है वही सही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस हो रहा है लेकिन गलती पकड़ाई नहीं। चलो देखो, तो यहाँ पर अब सब लोग सवाल ठीक उतारा मैंने। चलो जी, आबिद, सुमित, पीयूष, यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो। जो लोग जहाँ पर बना रहे हैं वहीं पर स्टॉप कीजिए। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ देखो अब इसको 28 नंबर 2 10x/1 प्लस कितना लिखेंगे बोलो? 10²। ये तो एकदम स्टार्टिंग है वाला। x/2, हाँ साइन x का फॉर्मूला है। 2x रहेगा तो यहाँ x होगा और x है तो x/2 हो जाएगा, हाफ हो जाता है एंगल में। चलो जी, इसी के साथ 0 से π/2 एक तो काम शॉर्टकट कर दें, इसका एलसीएम ले लेंगे। आई पलट के चला जाएगा ऊपर, ठीक है। चूँकि अच्छा खासा सवाल आप बना चुके हैं तो वही काम कर रहे हैं। ऊपर कर लिया, घूम के ऊपर, इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर 5। सही है जी पीयूष। 1 प्लस में 10²x। एक दो स्टेप गायब भी करेंगे यहाँ पर, देखोगे। प्लस में 4 दूनी 8, 10x/2 ये हो गया dx। बस स्टेप देखते जाइएगा। 0 से π/2 और 1 प्लस sec 10² थीटा होता है sec² थीटा, तो sec² x/2 हो जाएगा। नीचे गुना कर दीजिए। 5 प्लस में 5 10² x/2 8 10x/2 सही है dx। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो पहले। 0 से π/2 मान लेंगे, पहले थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। sec² x/2 पावर वाला पहले लिख लीजिए, पावर वाला पहले लिख लीजिए। 5, हाँ लिख लेते हैं, उसको कर लेते हैं। 10² x/2 फिर प्लस में कितना लिखेंगे? 8 10x/2 और प्लस में 5। आप कह रहे हैं कि सर इससे 5 कॉमन निकाल लीजिए, है ना। dx छूट गया। चलो dx लिख देते हैं। उनका कहना है कि सर ऐसा कीजिए, 5 कॉमन निकाल लीजिए और कॉमन निकाल के बाहर ही ना आएगा, यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं सीधा। π/2 है जी, π/2 है। इसको ऐसा करो, थोड़ा सा अरेंज भी यहीं पर कर लेते हैं। sec² x/2 और dx, ठीक है। उधर भेज दिया उसको और यहाँ हो गया 5 कॉमन निकल गया, तो यहाँ हो गया 10² x/2 प्लस 5 यहाँ से निकल गया तो ये हो गया 8/5 10x/2। 5 यहाँ से निकाल दिया तो हो गया यहाँ पर 1। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। sec² x/2 dx सही है। देखिए तो यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नो। इसी के साथ अगर हम लोग 10x को मान लेंगे z, तो z बराबर मान लेते हैं कितना? 10x/2। तो dz/dx का मान कितना होगा बोलिए? sec² x/2 × 1/2 है ना जी। तो 2 को इधर भेज दो, आ जाएगा यहाँ पर 2z sec² x/2 और dx बाय चेंजिंग द लिमिट। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, चेंजिंग द लिमिट। ये काम तो होगा ही। लिमिट कहाँ से चेंज होता है? यहाँ से चेंज होता है। z बराबर 10x/2 यहीं से चेंज होगा, यहाँ से चेंज होगा। sec0 ना। चलो व्हेन बोलो x बराबर, जब x का मान 0 है तो देन z का मान कितना होगा? 10, यहाँ 0 रखाएगा तो 0/2 यानी कि 0। व्हेन x बराबर π/2 तो देन z बराबर कितना होगा? 10x/2 है तो 10 π/2 का आधा, 90 का आधा कितना होता है? 45। इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं जल्दी में। 1 होगा 1।
अरे यहाँ रखेंगे x के जगह पर 90, तो 90 का आधा 45 π/4 और π/4 का मान 1, मान बदल दीजिए। चलिए इसी के साथ ये जितना मेहनत से निकालें इसके लिए ना 1/5 कर दें डायरेक्ट चेंज कि लिख दें एक बार? ना एक बार लिख देते हैं, बगले में है, छज्जा के नीचे है, सही बात है। x/2 प्लस में 1 और ये हो गया सेक स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन लिख ही देते हैं। एक तो क्वेश्चन है बेचारा, एक लौता क्वेश्चन है ये। 1/5 0 से, सॉरी 0 पर 0 ही है और π/2 पर 1 आ गया, सही है। चलो यहाँ आ जाएगा z² 8/5z प्लस 1dz 2dz है ना जी, 2dz। यहाँ तक तो सब ठीक है ठाक लग रहा है जी, उसका भी यहाँ तक सेम था। अभी तक तो कहीं भी गलती हमको नहीं पकड़ा रही है जहाँ तक हमको याद आ रहा है। चलो z² इसको लिखेंगे 2 × 4/5, सही किए थे एकदम तुम। z तो 4/5 का होल स्क्वायर क्या करना होगा? जोड़ना होगा, और 4/5 का होल उसको घटाना पड़ेगा और प्लस में 1 लिखेंगे, dz लिखेंगे। यहाँ तक भी ठीक है ठाक चल रहा है जी। 2/5 कहाँ पर गलती पकड़ाएगी? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया a + b का होल स्क्वायर, a प्लस में 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस में हो गया यहाँ पर 16/25। तो ऐसा करते हैं ना, पहले 1 लिख लेते हैं, इधर कर देते हैं 16/25, इससे प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होगा। dz सही है, सही चल रहा है। 2/5 कितना हो जाएगा? 9/25, सही बात है। z प्लस में 4/5 पर पावर 2, यहाँ हो जाएगा 25 में से 16 घटेगा तो 9/25, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कि स्टेप में लिख देते हैं 2/5 0 से 1 यहाँ दिखना भी चाहिए। चलो z प्लस में 4/5 पर पावर 2 3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ तक तो ठीक है था तुम्हारा भी, कहीं तो गलती ना पकड़ाइए। पहले लिखिए इसको तब ना करेंगे काम आगे, पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हाँ ना, बहुत सारे स्कूल में जो है, बहुत सारे स्कूल में सख्ती किया जा रहा है, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है ना, आइएगा तो एकदम नाम काट दिया जाएगा, बाकी आपको हाज़िरी बनाना पड़ेगा, चाहे आप पढ़िए ना पढ़िए, स्कूल में पढ़ाई हो ना हो, है ना जी। आप फिर से री नाम लिखाइए, 350 रुपया दीजिए। स्कूल में पढ़ाई हो चाहे ना हो, आपको जो है डेली स्कूल जाना है। हाँ, क्लास लेता है स्कूल में, पढ़ाई होती है जी, बताइए। यहाँ तक हो गया है तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्टेप नंबर 15 की तरफ। अब कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना फटाफट बैठा के, और कुछ नहीं। z का मान निकाले वही है, बैठा देंगे। चलिए लिखते हैं उस स्टेप को। हमारे पास है 2/5 0 से 1, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लगेगा tan इनवर्स वाला। z प्लस में 3/4/5 का होल स्क्वायर, अब प्लस में है 3/5 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है बोलिए? फार्मूला किसी को याद है? x² प्लस a²। तो ये तो अपने पास रह जाएगा 2/5 आगे में, 1/a, a का मतलब 3/5,
टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मतलब कितना ये, z प्लस में 4/5, ए का मतलब 3/5, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, हालांकि कांस्टेंट पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो लिमिट यही नहीं लगेगा, लगा दें इस पर, लिमिट तो इसी पर लगेगा 0 से 1। तो यहाँ हो गया 2/5, 5 से 5 काटिए ना तो ऐसे करके सीधा होगा 2/3, है ना जी। यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ अगर एलसीएम वगैरह लेंगे तो आएगा 5z प्लस में 4 नीचे 3, सही है। 5 से 5 कट गया, हाँ 0 से 1, चलो रखो 2/3, 10 इनवर्स कितना लिखेंगे 1, 1 का मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो 5 और 1 4, 5 4 9, 9/3 माइनस में यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3। कहाँ पर, हाँ लिख सकते हो 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 4/3। एलसीएम वगैरह में हम लोग गड़बड़ किए क्या जी इसका, जब एलसीएम कितना आया है ना, जब हम लोग फार्मूला लगा रहे थे, रुको ना पहले इसको कर लेते हैं ना। देखो एक तो फार्मूला होता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, क्या फार्मूला होता है 10 इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 2/3, यहाँ एक तो अकेला फार्मूला हो जाएगा, दोनों मिलके 10 इनवर्स x, ये y है, तो x माइनस वाई 3 माइनस 4/3, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 4/3। नीचे प्लस लिखे थे जी, हाँ लिखे थे 4, चलो 3/2/3 इनवर्स, यहाँ आ रहा है, वही गड़बड़ हो गया ना, घटा दिए थे ना, नीचे प्लस ना होता है, जब हम फार्मूला लिख रहे थे तो मिस्टेक कर थे लिखने में, क्या ना वहाँ जो फार्मूला लिखे थे वहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लिख दिए थे क्या हम, वहीं जब अभी बना रहे तुम्हारे चेक कर रहे थे, देखो तो क्या कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना। ओहो, सारा मेहनत जो है डबल करना पड़ गया एक तो माइनस के चक्कर में, है ना जी। देखो तो ये तो बेचारा ऐसे आ गया, वहाँ पर जो फार्मूला लिख रहे थे वहाँ पर मिस्टेक कर दिया ना, सही बात है। 5/3, 5/1, 5 से 5 कैंसिल, 2/3 10 इनवर्स 1/3 ना, ऊपर 1 नीचे 3, यही हो गया आंसर। देखो जिस वक्त हम फार्मूला लिख रहे थे उस वक्त लगता जो है ना, वो जो एक ही साथ दोनों फार्मूला लिख दिए ना, नीचे अप्लाई मार दिए तो उसमें माइनस से रह गया नीचे में, थोड़ा सा मिस्टेक से डबल मेहनत हो गया। चलिए लिखिए इसको, इसलिए बोल रहे हैं कि गड़बड़ी तो अभी तक नहीं पकड़ा रहा है। देखो गड़बड़ी पकड़ाया कहाँ, यहाँ आके, हाँ हम ही गड़बड़ जो है फार्मूला लिख दिए थे चेक करने में। कैलकुलेटर जबकि ठीक बताता दोबारा हमको चेक करना चाहिए था, लेकिन दोबारा हिम्मत नहीं किया कॉपी चेक करने का। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लिखिए कितना नंबर स्टेप था जी, 14 था, 14 तक लिख दिए थे, तो 15 से यहाँ होगा 16 17 18 19 20 21। चलिए और कुछ पूछना है तो पूछिए फटाफट।